हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 1 है, जहां हमें नेशनल ट्रेजर गर्ल बैंड की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जिसे हम एनटीजी बैंड कहेंगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। जिसकी दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की जा रही थी और वहां भी एनटीजी बैंड का सॉन्ग प्ले हो रहा था, जो पेशेंट बेहोशी की हालत में भी फील कर रहा था और हैप्पी था। जिसके बाद से एनटीजी बैंड बहुत फेमस हो जाता है और इस बैंड की लीडर थी गु ए जुंग, जिसे हम ए जुंग कहेंगे। और यही है हमारे ड्रामे की फीमेल लीड, जहां अब हमें लगता है अब तो ए जुंग स्टार बन गई है, उसकी लाइफ तो सेट हो गई होगी। बट तभी हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां ए जुंग की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है। ना वो कोई स्टार है और ना ही उसका एनटीजी बैंड उसके साथ है। सो बेसिकली अब वो मनी के लिए टीवी रियलिटी शोज करती है, ताकि वो अपने ट्रबल मेकर फादर और ब्रदर का टेक केयर कर सके। बट वहां भी एजुंग का लक खराब था, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो सभी टास्क में फेल होकर लास्ट आती है। सो बहुत सैड थी। जहां दूसरी तरफ हमें ड्रामे का मेन लीड दिखाते हैं, जो कि एक मूवी स्टार है, जिसका नाम है डॉग गो जिन, जिसे हम जिन कहेंगे, जो अपनी लेटेस्ट मूवी के ऑडियंस रिएक्शन देखने थिएटर आया था, जहां फर्स्ट हाफ पार्ट में ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। सो वो अपने डायरेक्टर की तारीफ करता है, बट अदर हाफ पार्ट में ऑडियंस जिन की बैक टू बैक फाइटिंग मूवी देख बोर होने लगती है। सो वो गुस्सा आने लगता है और डायरेक्टर को गालियां देने लगता है और उसकी पिटाई करना चाहता था। बट अब पब्लिक में क्या ही करता, सो अपने गुड चार्म से सभी को इंप्रेस करने लगता है, जिससे ऑडियंस उसके पीछे क्रेजी हो जाती है। जिसके बाद गाड़ी में जिन अपने मैनेजर जायसुक से कहता है अब वो किसी भी लल्लू पंजू डायरेक्टर के साथ वर्क नहीं करेगा, उसे तो अब हॉलीवुड डायरेक्टर पीटर के साथ ही वर्क करना है। जो सुन मैनेजर जायसुक लाइक बॉस, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जिन लाइक भाई तो कितना हार्टलेस है, तुझे क्या मैं मुझे डिमोटिवेट करने की सैलरी देता हूँ। जो सुन मैनेजर डर जाता है। जहां अब हमारे दोनों मेन लीड एक ही पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं, जहां एजुंग की रोलर कोस्टर राइड के बाद से हालत खराब थी। सो उसका भाई कम मैनेजर उसके लिए कोक लेने जाता है और वो एक स्टार है कहकर उसे मोटिवेट करता है। बट अब एजुंग को ये सब बातें फनी लगने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई भी उसे याद नहीं करता है, क्योंकि अब किसी को भी वो याद नहीं है। और फ्रेश एयर लेने बाहर आती है और तभी वो जिनकी वैनिटी वैन को नोटिस करती है और लाइक जरूर ये किसी स्टार की गाड़ी है और ताकाचाकी करने लगती है। तभी एक कपल उसे वैनिटी वैन के साथ देख स्टार समझकर उसकी वाह करने लगते हैं, जो देख एजुंग भी मौके पर चौका मारती है और वो शर्माते इतलाते हुए पोजेस देने लगती है। जो सब नाटक वैन के अंदर से जिन भी देख रहा था और लाइक ये पागल है कौन, इसकी इतनी हिम्मत मेरी वैन के साथ शो ऑफ कर रही है। और एक फोल्डिंग पोस्टर स्टिक से उसे धक्का मार साइड करने लगता है, जो देख एजुंग उसे सॉरी करती है। बट अब जिन तो उसे फॉरकर समझ टी कप्स फेंकने को देता है और जब वो नहीं लेती तो उस पर ही फेंक देता है। जिसके बाद तो वो उसे नैपकिन्स देता है। तो एजुंग सोचती है नहीं नहीं ये तो जेंटलमैन है। बट तभी वो उसे उसकी वैन को क्लीन करने को कहता है, जो देख एजुंग की आंखें तो बाहर आ जाती है और लाइक मैं भी एक स्टार हूँ, तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और फिर उसकी मुंह दिखाई करना चाहती थी, बट यहाँ जिन उसे फिर से दूर करता है और उसका हाथ पकड़ उसे ऑटोग्राफ दे देता है, जो कि बहुत फनी था, और उसे धक्का मार देता है। जिसके ऐसे रूड बिहेवियर को देख एजुंग उसके सर होने लगती है, बाहर निकलो, हिम्मत है तो बाहर निकलो। बट जिन तो वहां से 9-2-11 हो जाता है, जो देख वो शॉक थी और अपने ब्रदर को हाथ दिखा कहती है क्या तुम्हें पता है ये किसका ऑटोग्राफ है। तो ब्रदर लाइक मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, ये इंग्लिश में है या कोरियन में, डफर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कांगसेरी पर, जो कि एजुंग की बैंड की एक्स मेंबर थी। जहां जब एजुंग फेमस हुआ करती थी तो उसे कोई नहीं पूछता था, बट अब ये पॉपुलर सेलिब्रिटी है और इसने जिन को भी डेट कर रखा है और अब इनका ब्रेकअप भी हो चुका है, जो कि एक सीक्रेट है और ये दोनों मीडिया के सामने अभी भी फेक प्रिटेंड करते हैं। जहां अब दूसरी तरफ डॉक्टर युनजू को दिखाते हैं, जो कि फोर्सफुली डेट पर आया था और ये एक वेल मैनर्ड केयरिंग डॉक्टर है और इनको सेलिब्रिटीज और उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उनके साथ वाली लड़की कहती है देखो तो वो सीरी है ना। तो युनजू उसे कम उसके बट को देखने लगता है, जो देख वो लड़की कहती है हे तुम कहां देख रहे हो। तो युनजू लाइक उसके बट में कोई प्रॉब्लम है, वो अनइवन है, उसे जल्दी से डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, मतलब इनकी आंखें हैं या एक्सरे मशीन। जो देख वो डेट वाली लड़की तो शॉक थी और वहां से भाग लेती है, जो कि बहुत फनी था। जहां अब नेक्स्ट डे एजुंग और उसका भाई एजेंसी आते हैं, तभी एजुंग अपने बैंड के मैनेजर को देखती है और उनके साथ आर्टिस्ट कैंडी ग्रुप को देख अपने पुराने दिन याद करने लगती है और हाई हेलो करने पहुंच जाती है। बट वो सब फ्रेशर एजुंग को ही इंसल्ट कर देते हैं। जहां एजुंग कहती है तुम सब एक स्टार बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। जो सुन उनका मैनेजर उसे ही चुप करा चला जाता है। जो दिख एजुंग शॉक थी और ब्रदर लाइक ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। तो एजुंग लाइक क्योंकि उन्हें लगता है हमारा बैंड मेरी वजह से टूटा है, और फिर से सैड हो जाती है और अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाने लगती है। तभी वो जिन से टकरा जाती है और उसे देख शॉक हो जाती है। जो देख जिन डर जाता है, बट एजुंग तो उसकी फैन निकलती है और दोनों भाई बहन उस पर लट्टू होने लगते हैं। जहां जिन नोटिस करता है उसका और एजुंग का स्कार्फ तो सेम टू सेम है। वैसे ये स्कार्फ एजुंग ने अपनी फ्रेंड से रेंट पर लिया है। जो देख एजुंग तो शर्माने लगती है और उससे हैंडशेक करना चाहती थी, बट तभी जिन उसे इग्नोर कर अपने मेकअप रूम में चला जाता है और गुस्साने लगता है और उस स्कार्फ को फेंक देता है। जहां एजुंग वॉशरूम से निकलकर अपना टचअप कर रही थी और वो देखती है उसका स्कार्फ तो मिसिंग है और वो उसे टॉयलेट में जाकर मिलता है, बट फिर भी वो उसे जैसे तैसे निकाल ही लेती है और उसे रोते धोते ड्राई करने की ट्राई करती है। जो देख ब्रदर उसी पर गुस्साने लगता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था ना कि तुम कौन सा काम कर रही हो और कहां पर कर रही हो, जो कि बहुत फनी था। तभी उसे आइडिया आता है, जहां अब एजुंग जिन के मेकअप रूम पहुंच जाती है और उसके स्कार्फ को लेकर एक्सचेंज करने वाली थी और ब्रदर बाहर से टेक केयर करने वाला था, बट एजुंग को ऐसा करते हुए बहुत बैड फील हो रहा था। सो वो खुद से खुद को एस जिन बताकर अलाउ करती है और फिर खुश होकर स्कार्फ एक्सचेंज कर जाने लगती है। बट तभी जिन वहां मेकअप रूम आने लगता है, जिसे ब्रदर रोकने की बहुत ट्राई करते हैं, बट अब जिन किसी के रोके थोड़ी रुकने वाला था। जो दिख एजुंग तो छुप जाती है और रूम में आकर जिन अपने मैनेजर पर गुस्साने लगता है। तो मैनेजर लाइक आपकी इंग्लिश वीक होने की वजह से डायरेक्टर पीटर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो जिन लाइक और वो जो मैंने $15,000 की वाइन भेजी थी उसका क्या क्या वो सारी घटक गया और मुझे ठेंगा दिखा गया और गुस्साते हुए मैनेजर को भगा देता है। जो सब कुछ एजुंग भी सुन लेती है और उसे जिन के लिए सैड फील होता है। कितना पूरा हुआ। सो जैसे ही जिन वॉशरूम जाता है तो मौका देख एजुंग वहां से भागने को जाती है, बट उसे बहुत सैड फील हो रहा था। सो वो वहां उसका स्कार्फ रिटर्न कर अपना स्कार्फ लेकर जाने लगती है, बट तभी जिन उसे देख लेता है और शॉक हो जाता है। तो एजुंग लाइक मैं तो बस तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। जो देख जिन उसका स्कार्फ लेकर उस पर ही ऑटोग्राफ दे देता है। जो देख एजुंग का तो माथा खराब हो जाता है और वो उसे धक्का मार अपना स्कार्फ चेक करने लगती है। जो देख जिन कंफ्यूज हो जाता है इसे चाहिए क्या, और उसका रोना धोना चुप कराने के लिए अपना स्कार्फ दे देता है और भगाने लगता है। जो देख एजुंग को क्लिक होता है ये तो वही पेट्रोल स्टेशन वाला रूड स्टार है। तो जिन लाइक अब क्या करोगी, क्या इंटरनेट पर मुझे वायरल कर दोगी। तो एजुंग लाइक तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी करना चाहिए। तो जिन लाइक तो तुम्हें सॉरी चाहिए और गुड बॉयज की तरह एक बार में ही सॉरी कर लेता है। जो देख एजुंग शॉक थी, ये इतना अच्छा तो नहीं था और उससे उसका स्कार्फ रिटर्न करने को कहता है। जो देख बेचारी एजुंग का मन तो नहीं था, सो दोनों के बीच खिंचातानी होने लगती है और इस बीच ये दोनों बहुत क्लोज थे।
सो तभी जिन उसे धक्का मार अपना स्कार्फ गले में बांधकर स्टाइल मारने लगता है और बहुत फनी एक्ट करता है, जिसके बाद एजुंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करने जाती है, जहाँ सीनियर लड़की उसके स्कार्फ पर स्टार जिन का ऑटोग्राफ देख उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लगती है। जहाँ एजुंग वो एक नंबर का घमंडी है, बदतमीज है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, हर टाइम गुस्साता रहता है। इन शॉर्ट वो किंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। जिसके बाद तो यहाँ जिनके सभी फैन उसकी बैंड बजा देते हैं, जो कि एक ड्रीम था, और इन रियलिटी में वो जिनकी बहुत तारीफ करने लगती है। अरे वो तो देव मानुस है, जैसे टीवी पर दिखता है ना, डिट्टो वैसा है, हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है। जिसके बाद तो उसे सब बहुत लाइक और कमेंट करने लगते हैं और वोटिंग में भी वो फर्स्ट आती है, जो देख वो बहुत प्राउड फील करती है। उसके बाद तो ब्रदर ने एजुंग की लंका ही लगा दी थी। वो एजुंग को नेक्स्ट रियलिटी शो के बारे में बताते हैं, जो कि एक क्विज शो था और उसमें उसे जिन की एज सपोर्टर हेल्प लेनी थी। जिसके बाद तो एजुंग ओपा ये क्या किया और फंस जाती है, जिसकी खबर जायसुक जिन को भी दे देता है। जहाँ जिन भाई कौन है ये एजुंग, मेरे तो पीछे ही पड़ गई है। तो जायसुक बताता है ये एक टाइम पर फेमस हुआ करती थी, इसका एंटीजी बैंड हुआ करता था, सीरी भी तो इसी ग्रुप से है, बट 1 ईयर में ही समहाउ उनका ग्रुप डिसबैंड हो गया और एजुंग एक के बाद एक स्कैंडल में फंसती चली गई, जहाँ कभी किसी के साथ उसका चक्कर तो कभी उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज फैलने लगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या चक्कर है? तो जिन उसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता और फिर टेंशन में आ जाता है कहीं उसने हमारी पीटर रिलेटेड डिस्कशन सुन ना ली हो। इसके बाद तो जिन जायसुक को एजुंग का नंबर फाइंड करने को कहता है, जहाँ एजुंग जेनी से मिलती है और उसका स्कार्फ खराब करने के लिए सॉरी करती है। बट जेनी तो उस स्कार्फ को सेल कर डबल मनी अर्न करने वाली थी, सो बहुत खुश थी। जहाँ अब जिन एजुंग को कॉल कर मिलने बुलाता है, जहाँ एजुंग तो उससे उसका फ्रेंड बन उस रियलिटी शो में हेल्प करने को कहती है। जो सुन जिन हम फ्रेंड्स हैं क्या, फिर मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं, आखिर हम एक दूसरे को जानते ही कितना है, मैं बहुत बिजी हूँ। जिसके बाद तो एजुंग हाँ मुझे सब पता है, डायरेक्टर पीटर ने तो मेरे चेक कर दिया है और तुम्हारी एक्सपेंसिव वाइन भी वेस्ट हो गई। जो सुन जिन शॉक था और तुम्हें ये सब कैसे पता। जिसके बाद तो एजुंग अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अब तो फंस गई बेटा। जहाँ अब एजुंग उसे सजेशन देने लगती है, देखो तुम्हें सच का सामना करना चाहिए। जिसकी ऐसी बातों से जिनको और गुस्सा आने लगता है, सो वो बहुत मीन होकर कहता है, अब ये तुम सिखाओगी मुझे जो कि याकुजा की मिस्ट्रेस थी या फिर सब र्यूमर थी, बोलो। और दांत निकालकर खींची कर चला जाता है। जिसकी ऐसी बातों से एजुंग हर्ट हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट फिर भी वो जिन को नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहने को कहकर गुस्साते हुए चली जाती है। जिसके बाद तो जिन शॉक था, आखिर ये इतनी हिम्मत लाती कहां से है, और घर आकर भी टैब पर उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स और सॉन्ग सुन रहा था। जो सुन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। जो देख वो सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है। जहां हमें रिवील होता है ये वही हॉस्पिटल वाला पेशेंट है, कि हार्ट सर्जरी हो रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे एजुंग क्विज कंपटीशन को जाती है और लास्ट टाइम जिनको कॉल कर हेल्प करने को कहती है, बट जिन यहाँ उसे शेमलेस कहकर रिजेक्ट कर देता है। और अब क्या वो उसे डायरेक्टर पीटर की न्यूज लीक करने की धमकी देगी, तो एजुंग मना कर देती है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो कैसा फील होता है। जो सुन जिन यहाँ सरप्राइज हो जाता है और उसकी बातों से इंप्रेस होने लगता है। जहाँ अब ये रियलिटी क्विज शो स्टार्ट हो जाता है, जो टीवी पर सीरी भी देख लेती है और शॉक थी आखिर ये एजुंग और जिन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जहाँ अब जिन तो बस चुपके चुपके फोन को ही देखे जा रहा था। जहाँ अब एजुंग की टर्न भी आ जाती है और उसके फ्रेंड सेलिब्रिटी जिनको कॉल लगाते हैं, जहाँ उसे एजुंग के क्विज के आंसर देने थे, बट कॉल की स्टार्टिंग में वो उसे अटेंड नहीं करता। जो देख एजुंग सैड थी। जो देख सीरी हंसते हुए जाने लगती है और यहाँ जिन ना 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 करते हुए कॉल अटेंड कर ही लेता है। जो देख एजुंग के साथ सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद एजुंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जिसके जिन इंस्टेंटली राइट आंसर देने लगता है और यहाँ दोनों का टीम वर्क देख मैनेजर भी शॉक था, जिसमें जिन को तो बड़े मजे आ रहे थे। जहाँ लास्ट क्वेश्चन में एजुंग को ग्रैब समझाना था, सो वो वहाँ डायरेक्टर पीटर को दी गई वाइन कौन से फ्रूट से बनी थी पूछती है, जहाँ जिन उसे ग्रैब कहता है और उछलने कूदने लगता है। जहाँ अब एजुंग कंपटीशन में जीत जाती है, बट सभी जजेस यहाँ जिन से डायरेक्टर पीटर और वाइन का क्या चक्कर है पूछने लगते हैं। जो सुन एजुंग शॉक थी और जिन तो जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। जहाँ एजुंग ने तो जिनकी लंका ही लगा दी थी। सभी जजेस बस डायरेक्टर पीटर और वाइन का क्या चक्कर है इसी बात के पीछे पड़ गए थे। जो देख जिन जोर जोर से हंसने लगता है और वो तो गिफ्ट था और सभी की बोलती बंद कर देता है, बट उसे एजुंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सो वो पहुंच जाता है एजुंग के पास। जो देख एजुंग नहीं नहीं ये मुझे कांग्रेस करने आया होगा और खुश होने लगती है। जहाँ जिन आज बहुत खुश हो, हाँ हाँ मेरी इतने इंसल्ट कराकर मजा तो बहुत आया होगा, और उसे वो पार्ट ब्रॉडकास्ट करने से मना करता है। जो देख एजुंग ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी ना यहाँ की करता धरता हूँ जो मैं ये सब कैंसिल करवा दूंगी, और उसका हाथ पकड़ खुद को ही मारने लगती है और देखो तुमने मुझे मारा ना, हिसाब बराबर हो गया। बट जिन ओ हेलो ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें कब मारा, और उससे प्रॉमिस लेता है वो अब उसे और इरिटेट नहीं करेगी क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट नहीं होने वाला है और उसका पीछा छोड़ने को कहता है। जो सब एजुंग के तो ऊपर से चला जाता है और वो उस पर गुस्साने लगती है, ओ हेलो तुम हो कौन, हाँ तुम्हें ढंग से इंग्लिश तो आती है नहीं और तुम्हें इतना घमंड किस बात का है। जिसके बाद तो जिनको उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने को आता है, बट इस बीच वहाँ उनके फैंस भी आ जाते हैं, जिसका फायदा उठा एजुंग तो वहाँ से 9-11 हो जाती है और बेचारा जिन कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद जिन एजुंग की कार का पीछा कर उसे रोकने जाता है, बट एक्सीडेंटली वो एजुंग की गाड़ी को ही ठोक देता है और जब एजुंग उसे देखने जाती है तो जिन एजुंग अब तो तुम गई, जिसके साथ उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जो सब देख एजुंग शॉक हो जाती है और यहाँ बात का पतंगर बन जाता है, जिसमें कहा गया था कि एजुंग ने जिन को हॉस्पिटलाइज कर दिया। जहाँ सब जिन को सिंपैथी दे रहे थे और जिन भी कमाल की एक्टिंग करता है और पब्लिक में ये अनाउंसमेंट कर देता है कि हॉस्पिटलाइज होने की वजह से वो डायरेक्टर पीटर के हॉलीवुड मूवी छोड़ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजुंग के घर, जहाँ उसके ट्रबल मेकर फादर एजुंग के फ्लॉप करियर को लेकर उसे ताना मारते रहते हैं। जहाँ एजुंग का ब्रदर उसकी साइड लेता है, गलती जिन की थी, उसी ने गाड़ी ठोकी थी, बट फिर भी उसके फादर एजुंग को ही गलत बताते हैं और अपने ग्रैंडसन को भी भड़काने लगते हैं। जहाँ अब इस पब्लिसिटी से एजुंग की फ्रेंड तो बहुत खुश हो रही थी और उसे जिन को हॉस्पिटल देखने जाने को सजेस्ट करती है। जो देख एजुंग भी मान जाती है और कुछ ऐसा गेटअप करती है जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ पूरा हॉस्पिटल जिन की सिक्योरिटी और रिपोर्टर से भरा पड़ा था और इन सबसे बच के जाना मुश्किल लग रहा था। जहाँ आज पार्क ताई का स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, जो कि कोरिया को गोल्ड मेडल दिला सकता है, सो सब उसी में बिजी हो जाते हैं। जहाँ जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने से ज्यादा किसी और को फेमस होता देख नहीं सकता और सबको बिजी होता देख एजुंग उनका फायदा उठाकर स्पाई की तरह बचते बचाते उछलते कूदते स्टंट करते हुए पहुंच जाती है जिनके पास, जो कि बहुत फनी लग रहा था। जहाँ वो देखती है तो जिन तो एकदम फिट और फाइन है और उछलता कूदता बस पार्क ताई गोल्ड मेडल ना जीत ले उसके लिए प्रे कर रहा था, बट पार्क ताई फर्स्ट आ जाता है। जो देख जिन को तो सदमा लग जाता है और तभी वो एजुंग को देख लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगता है। बट एजुंग पता है तुम्हारी वजह से मैं एक और स्कैंडल में फंस गई और तुम यहाँ बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो, रुको अभी सभी रिपोर्टर्स को बुलाती हूँ। जहाँ जिन उसको पकड़ लेता है और टाइटली हक कर लेता है, जिससे एजुंग की तो सांसें फूलने लगती है और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। जहाँ एजुंग को हक करने से जिनकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और हार्ट रेट 110 पर पहुंच जाता है। जो देख जिन मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले तो तुम ही मुझे मार दोगी, देखो मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। जो देख एजुंग भी शॉक थी। जहाँ जिन उसे ऑफर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जहाँ जिनकी असिस्टेंट सीरी को प्रपोजल देती है, जिसमें वो उसे एजुंग को भी एंट्री देने को कहती है। सो बेसिकली सीरी यहाँ एक कपल मैचिंग रियलिटी शो करने वाली है, जिसमें जिन एजुंग को भी एंट्री दिलाता है। जो
सुन सेरी शॉक थी, आखिर जिन एजुंग पर इतना फेवर क्यों कर रहा है। जहां एजुंग भी ऑडिशन देने रेस्टोरेंट आती है और गलती से डॉक्टर युंजू से टकरा जाती है, जिसे देख डॉक्टर युंजू उसे हॉस्पिटल का न्यू स्टाफ समझ लेते हैं और उससे सैलरी रिलेटेड बात करने लगते हैं, जो सुन एजुंग उसे गलत समझ लेती है। लाइक वो उसे वन नाइट सर्विस चार्ज पूछ रहा है और रोना धोना स्टार्ट कर देती है। हाँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, गर्लफ्रेंड खरीदना है, बट मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे 100 बिलियन भी दोगे ना तब भी नहीं। जो सुन युंजू लाइक देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो और उसे चुप करा पानी देता है, बट एजुंग तो उस पर ही पानी फेंक चली जाती है। जो सब देख डॉक्टर युंजू शॉक थे, जहां एजुंग रो रोकर वॉशरूम में तहलका मचा देती है, जहां अब तक न्यू स्टाफ भी आ जाती है। जो देख डॉक्टर युंजू अपना फेस वाइप करने लगते हैं, जहां एजुंग का रोना धोना तो बंद हो गया था, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खरीदने की। मैं एनटीजी बैंड की लीडर एजुंग हूं और उसे सबक सिखाने बाल्टी भरकर पानी लेकर आती है। जो सब देख सब शॉक थे, जहां जिनकी असिस्टेंट उसे ऑडिशन रूम राइट साइड बताती है। जो देख एजुंग यहाँ शर्मिंदा होने लगती है और डॉक्टर युंजू के रूम में ताकाजाकी करने लगती है, जहां वो समझ जाती है ये तो यहाँ न्यू स्टाफ हायर कर रहा था, मतलब वो कोई बैड पर्सन नहीं है। जहां अभी डॉक्टर युंजू भी उसे देख लेते हैं। जो देख एजुंग तो भाग लेती है, बट बकेट वहीं छोड़ देती है। जो देख युंजू सब समझ जाता है और वो उसे क्यूट लगने लगती है। जहां एजुंग अपना ऑडिशन देने आती है और सीरी को देख शॉक थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहां मैनेजर जिनकी एजुंग की हेल्प करने को लेकर शॉक था। तो जिन लाइक तुम्ही ने तो कहा था एजुंग और सीरी दोनों एक ही बैंड से थी, सो अब मैं देखना चाहता हूं वो दोनों जो अब एक दूसरे की राइवल बन चुकी है वो साथ में कैसी लगती हैं। और इस तरह वो एजुंग से बदला लेने वाला था। जो देख मैनेजर लाइक जिन तो सच में डेविल है, जहां सीरी भी मौका देख एजुंग को नीचे दिखा रही थी। जो देख एजुंग याद करती है पास्ट में सीरी ने कोई कांड किया था, जिस पर एजुंग ने उसे एक रैप लेटर दिया था, जिसके बवाल में वो एक और स्कैंडल में फंस गई थी और सबको एजुंग की ही गलती लगी। जिसके बाद नेक्स्ट जिन उसका और एजुंग का एक्सीडेंट वाला स्कैंडल देखता है, जिसमें सभी लोग एजुंग के बारे में अनशंड बकवास करे जा रहे थे। जो देख उसे अच्छा नहीं लगता और वो चेक करता है आखिर ये लोग है कौन, तो वो उसी के फैंस निकलते हैं। जो देख उसे एजुंग के लिए सैड फील होने लगता है। सो नेक्स्ट डे वो उसे बुलाकर एक सॉरी लेटर लिख कर देता है। जो देख एजुंग लाइक ये है क्या, तो जिन लाइक ये तुम ऑनलाइन पोस्ट करोगी जिसमें तुम मुझसे माफी मांग रही हो मेरी इस लुटी हालत के लिए, मैं इस पर तुम्हें रिएक्शन दूंगा जिससे सब तुम्हें फिर से लाइक करने लगेंगे और तुम्हें पब्लिक सपोर्ट भी करेगी। जो देख एजुंग को विश्वास नहीं होता आखिर ये इतना अच्छा कब से हो गया और उसके साथ एक पिक्चर भी ले लेती है एज अ प्रूफ और उसको थैंक यू करती है। जो देख जिन एटीट्यूड दिखाता है बट उसके जाने के बाद स्माइल करने लगता है, जहां अब बाहर आकर एजुंग उसे पोस्ट करने लगती है, बट यहाँ जिनकी असिस्टेंट उसे गुड न्यूज देती है। डायरेक्टर पीटर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उसे बिल्कुल नहीं पता कि तुम हॉस्पिटलाइज हो और वो तुम्हें रोल देना चाहता है। जो देख जिन खुश हो जाता है और नाचने कूदने लगता है, बट तभी उसे याद आता है उसने एजुंग को माफीनामा पब्लिक करने को बोला है। सो सबसे बचता बचाता गिरता पड़ता एजुंग को ढूंढ रहा था, जो कि बहुत फनी लग रहा था और बस वो उस माफीनामे को पोस्ट ना कर दे ये प्रे कर रहा था, बट यहाँ एजुंग उसकी फोटो के साथ माफीनामा पब्लिक कर देती है। जो देख यहाँ जिनका हॉलीवुड मूवी करने का प्लान पर तो पानी फिर जाता है, बट एजुंग तो अपना बहुत खुश थी, आखिर पब्लिक उसे फिर से लाइक और सपोर्ट करने लगी थी। जहां अब जिन तो देवदास बना बैठा था, बेचारी की दुनिया ही बदल गई थी। जहां मैनेजर डायरेक्टर पीटर की रिटर्न की गई फाइन भी दिखाता है। जो देख जिनको एजुंग के साथ अच्छा होने और अपना बुरा हाल होता देख जेलसी होने लगती है। जहां दूसरी तरफ सीरी की टीम नेक्स्ट युंजू को इस कपल मैचिंग रियलिटी शो के लिए चूज करती है, जिसके लिए सीरी डॉक्टर युंजू से मिलने जाती है। जहां डॉक्टर युंजू उसे कैफे चल बात करने को कहते हैं, बट कैफे में सभी लोग सीरी के ऑटोग्राफ के पीछे पड़ जाते हैं। जो देख युंजू उसे कॉल कर बात करने लगता है। जो देख सीरी भी एक्टिंग करने लगती है, जिसके बाद वो फैंस की भीड़ वहां से चली जाती है, जिसकी ये इंटेलिजेंस देख सीरी तो उस पर लट्टू होने लगती है और उसे इस रियलिटी शो में पार्ट लेने को कहकर फाइल पकड़ा देती है। बट युंजू जो एक डॉक्टर है वो उसका चेकअप करने लगता है। जो देख वो कंफ्यूज थी आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है एजुंग के घर, जहां सब एक साथ बैठकर उसका जिन के साथ वाला रियलिटी शो देख रहे थे, जहां एजुंग का नेफ्यू भी जिन से टोटली इंप्रेस था और चुपके से उसका फोन ले लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है युंजू पर, जिसे उस रियलिटी शो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि इसमें एजुंग भी है तो वो खुश होने लगता है, बट वो उसमें पार्ट लेने से मना कर देता है। जहां अब ये नेफ्यू जिन को कॉल कर क्विज गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। बताओ वो क्या है जो येलो है और इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ता है, तो जिन लाइक पिकाचू। जो देख नेफ्यू को तो मजे आ गए थे डिंग डोंग, बट तभी उसे वहां एजुंग देख लेती है और उसके बाद तो जिन उसकी क्लास ही लगा देता है। सो एजुंग पहुंच जाती है उसे सॉरी करने, जहां जिन पैकिंग कर हॉस्पिटल से निकल रहा था। सो एजुंग लाइक वैसे तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी, तो जिन लाइक क्योंकि तुमने कहा था रिजेक्ट होना कैसा लगता है ये मैं जानती हूँ, इमोशनल हो गया था तुम्हारी वजह से। जो देख एजुंग स्माइल करती है और फिर से उसे थैंक यू करती है और उसे ड्राइव कर घर भी छोड़ती है और खुश होने लगती है और उसे कहती है तुमसे मिलने के बाद ना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। जो सुन जिन लाइक लेकिन मेरा तो बैड बज गया ना और गुस्साते हुए उसे दूर रहने को कहता है। जहां अब नेक्स्ट डे जिनकी फ्लॉप मूवी एजुंग की कंट्रोवर्सी के चलते चल पड़ती है। जो देख जिन बहुत खुश था और लाइक आई एम द बेस्ट। जहां दूसरी तरफ एजुंग फिर से अपने जूनियर को देख उन्हें लेक्चर दे रही थी। जो देख सभी गर्ल्स एजुंग के एक्स मैनेजर को कंप्लेंट करने लगती है, ये क्या है वो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है, जैसे वो एक फ्लॉप थी तुम भी हमें फ्लॉप मत बनाना। जो सुन एक्स मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। जहां अब नेक्स्ट एजुंग जैसे ही पार्किंग एरिया आती है तो वो जिन को देख लेती है, तो उसे हेलो करती है। जो देख जिन तो गुस्साते हुए उसे याद दिलाता है वो उसका पीछा छोड़ दे। जहां अब एजुंग का एक्स मैनेजर आकर उसे रात नजर देता है और लाइक तुम खुद तो कुछ नहीं बनी और तुम दूसरों को सिखाने चली हो। जो सब जिन भी देख लेता है और टेंशन करने लगता है। जहां एजुंग बस रोई जा रही थी और नोज ब्लीडिंग भी हो रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। जो सुन जिन उसे ही देखने लगता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे भी सैड फील हो रहा था। जहां अब एजुंग का ब्रदर आने लगता है। जो देख एजुंग लाइक मैं ऐसे कैसे उनके सामने जा सकती हूं और जिन को देख उसकी हेल्प मांगती है। जहां जिन लाइक अब क्या करूं मैं और उसे गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। जहां वो एजुंग को ही देखे जा रहा था, उसके गाल पर पंजे का निशान जो छप गया था, सो वो उसके फेस पर कोल्ड ड्रिंक रखता है। जो देख एजुंग तो इंप्रेस हो जाती है। जहां एजुंग उस बॉटल को देखती है जिस पर जिन की फोटो लगी थी, उसे फेस पर रख अच्छा फील करने लगती है। जहां जिन देखता है उसकी फोटो वाला कोल्ड ड्रिंक एजुंग के गाल पर है, सो उसे ऐसी वैसी वाइब आने लगती है जैसे वो खुद उसकी पप्पी ले रहा है। सो वो उसे बॉटल को दूसरी तरफ से अपने फेस पर रखने को कहता है। जो देख एजुंग लाइक ये पागल है क्या और जाने की जिद करने लगती है। जो देख जिन लाइक तो फिर निकलो यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ो, बट तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया है। सो वो एजुंग से मनी मांगता है क्योंकि वो एक सुपरस्टार है, सो वो मनी कैरी नहीं करता, सब कुछ उसका मैनेजर देख लेता है। बट यहाँ जल्दी जल्दी में एजुंग भी मनी लेकर नहीं आई थी और अपना राता वाला थोबड़ा देख वॉशरूम जाकर उसे ठीक करना चाहती थी। जो देख जिन लाइक ना 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 अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गई तो एजुंग लाइक भागकर भी कहाँ जाऊंगी, मेरे पास मनी भी नहीं है, वहाँ पास में वॉशरूम है, अपना थोबड़ा ठीक कर रिटर्न आ जाऊंगी और पपी फेस बना लेती है। जो देख जिन मान जाता है। जहाँ जैसे ही वो वॉशरूम जाती है तो वो वहाँ मेकअप भी लेकर नहीं आई थी, सो वहाँ एक लेडी से उनका मेकअप बोरो करती है। जहाँ वो लेडी डॉक्टर युंजू की मॉम थी और वो उसके फेस पर राटा का निशान देख बाहर आकर अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता देती है। जो देख वो सब एजुंग को ही घूरने लगती है और लाइक वो कौन होगा जिसने इतनी बुरी हालत कर दी बेचारी की।
जहाँ एजुंग भी ये सब समझ जाती है और सीधा जिन की गाड़ी में बैठ जाती है। बट वो आंटी लोग जाने का नाम ही नहीं लेते। सो एजुंग जिन को छिपने को कहती है क्योंकि फिर सबको लगेगा कि वो हल जिन ने किया है। जो देख जिन शॉक था, मैंने ये थोड़ी किया है। जहाँ अब दूसरी तरफ एजुंग का भाई अपने बेटे को लेकर जेनी के रेस्टोरेंट आता है और उस पर चांस मारता है, जहाँ उसका बेटा भी जेनी को जेनी मॉम कहता है। जो देख जेनी लाइक मैं जेनी आंटी हूँ। दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, जो कि बहुत क्यूट था। जहाँ अब नेक्स्ट मैनेजर जिनकी हेल्प करने को आता है, जहाँ वो देखता है एजुंग तो मत सॉरी है और उसके फेस पर रैपटे का निशान देख जिनको कहता है बॉस ये क्या किया आपने। तो जिन लाइक तू मेरे को जानता नहीं है क्या, मैं लड़की का हाथ नहीं उठाता। तो मैनेजर लाइक ओहो आप तो बड़े कैरिंग हो। जो देख जिन सीधा एजुंग को उठा देता है और उसे मनी पकड़ा टैक्सी से जाने को कहता है। जो देख मैनेजर लाइक नहीं नहीं इनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बट तभी जिन उस बॉटल को देखने लगता है जो एजुंग ने अपने फेस पर रखी थी और शर्माते शर्माते ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। जहाँ मैनेजर लाइक बॉस हमें एजुंग की हेल्प करनी चाहिए। तो जिन लाइक तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है उसकी। और यहाँ जिन जेलस होने लगता है, जहाँ वो गेट खोल एजुंग को बुलाना चाहता था बट तभी टैक्सी आ जाती है। सो एजुंग चली जाती है। जो देख वो सैड हो जाता है और मैनेजर लाइक बॉस अब तो एजुंग गई हम चले क्या। तो जिन लाइक मैंने कब तुम्हें रोका था, तो तुम ही थे जो कार स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो मैनेजर लाइक सर वो डोर खुला है। तो जिन लाइक ये गाड़ी भी ना बहुत पुरानी हो गई है, डोर बंद ही नहीं होता अच्छे से और बाहर निकलने लगता है। जहाँ अब एजुंग घर पहुंचती है, जहाँ उसका ब्रदर और उसका नेफ्यू दोनों ही कुकुम्बर फेस पैक लगाए बैठे थे और एजुंग को देखकर ही कहते हैं तुम तो बाहर से ही ठूस कर आई होगी ना। तो एजुंग झूठ कहती है और पहुंच जाती है जेनी के पास, जहाँ जेनी को भी एक्स मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत भर के गालियां भी देती है। जहाँ अब वो एजुंग को नेक्स्ट डे फेस ग्लो के लिए हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ एजुंग फिर से डॉक्टर युंजू से टकरा जाती है। जो देख वो उल्टे पैर वहां से वापस हो जाती है, जिसे युंजू ढूंढता रह जाता है। जहाँ जेनी उसे बताती है ये भी उस रियलिटी शो में पार्ट लेने वाला है, कहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, सो इससे पंगा मत लो। जहाँ डॉक्टर युंजू की मॉम को भी पता चल गया था रियलिटी शो के बारे में, सो वो भी उसे फोर्स करने लगती है देखो तुम्हें जाना ही होगा, तुम फेमस हो जाओगे, फिर पक्का मैं तुम्हें कोई भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजूंगी। जो सुन डॉक्टर युंजू लाइक डील तो अच्छी है। इसके बाद एजुंग खुद डॉक्टर युंजू के पास आती है और उनसे सॉरी करती है, जहाँ डॉक्टर युंजू भी हंसते हंसते उसे सारी बात क्लियर करते हैं लाइक क्या तुम्हें मैं सच में वैसा पर्सन लगा, और $100 बिलियन बोल बोल कर उसे टीज कर रहे थे और उसके पूरे मजे लेने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिनका मैनेजर असिस्टेंट को एजुंग का थप्पड़ वाला कांड बताता है और ये भी कि वो पर्सन उसका एक्स मैनेजर था। जो सब सुन जिनके कान तो खड़े हो जाते हैं और वो बहुत गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो शॉपिंग को जाता है, जहाँ से रियलिटी शो के लिए क्लोथ स्पॉन्सर होने वाले थे, जहाँ वो एजुंग का पूछता है सो वो बताता है कि वो उसे भी स्पॉन्सर करेगा। जो सुन वो खुश हो जाता है, जहाँ उसे वो जूनियर गर्ल और वो एजुंग का एक्स मैनेजर भी दिखाई देता है, जो कि अपना ड्रेस चेंज कर एजुंग का ड्रेस ले रही थी। जहाँ शॉपकीपर उसे रोकता है तो उसका मैनेजर लाइक उस एजुंग और हमारा लेवल बहुत डिफरेंट है, समझ रही हो ना। जिसके बाद तो जिन पहुंच जाता है उनके बीच और एक पर एक वहाँ की सभी ड्रेसेस बाय कर लेता है और उन सभी ड्रेसेस से एजुंग के एक्स मैनेजर को थपड़ा भी जड़ता है। जो सब देख एक्स मैनेजर कंफ्यूज था आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इसका। जहाँ जिन लाइक वो क्या है ना हमारा ना लेवल ही अलग है और उसकी जबरदस्त इंसल्ट कर चला जाता है। जो सब देख जूनियर गर्ल और मैनेजर शॉक थे। जिन जूनियर गर्ल और एक्स मैनेजर की बैंड बजाकर घर आता है और इतनी सारी शॉपिंग ड्रेसेस देख उसका तो सर चकराने लगता है और लाइक मैंने ये सब क्यों किया, मेरा कौन सा झगड़ा था उससे, ये सब ना उस एजुंग की वजह से हुआ है। और उसे कॉल लगाता है बट एजुंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जो देख वो गुस्साने लगता है, जहाँ एजुंग एजेंसी आई थी और उसे कपल मैचिंग शो वाले शो से बाहर कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास मेल कैंडिडेट बहुत कम है। जो सुन एजुंग सैड होने लगती है बट तभी डॉक्टर युंजू कॉल कर उनके शो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो लोग एजुंग को भी एंट्री दे देते हैं, जिस वजह से एजुंग एलिमिनेट होने से बाल बाल बच जाती है और उस पर्सन को थैंक यू करती है। जहां अब नेक्स्ट डॉक्टर युंजू की मॉम सभी कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर रही थी और उसमें एजुंग को देख उसका थपड़ा वाला फेस याद आ जाता है। सो वो युंजू को एजुंग से दूर रहने को कहती है और हो सके तो एजुंग को पहले राउंड में ही बाहर करने को कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनके घर, जहां एजुंग और उसका ब्रदर बिन बुलाए टपक पड़ते हैं। जो देख जिन शॉक था, एक्चुअली मैनेजर जायसुक को कुछ काम था सो वो जिनकी हेल्प के लिए इनको भेज देता है और एजुंग को देख जिन क्यों नहीं मना करता। जहां एजुंग और उसका ब्रदर जिनकी शॉपिंग करी सारी ड्रेसेस भी देख लेते हैं और लाइक ये सब किसके लिए है, तो जिन लाइक ये सब मेरे हैं। जिसके बाद तो भाई बहन का दिमाग अलग ही लेवल पर चलने लगता है और ये दोनों जिनको गर्ल्स आउटफिट में सोच कर उसके मजे लेने लगते हैं, जो कि बहुत फनी था। जिसके बाद ब्रदर यहाँ हेल्प करने की जगह एजुंग की प्रॉब्लम बढ़ाने लगते हैं, जिनकी सभी चीजों को छूने लगते हैं, जिसमें वो जिनका गेमिंग हेलमेट पहनकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं, जिस वजह से वो हेलमेट उनके सर में ही अटक जाता है। जो देख एजुंग उनकी हेल्प करती है बट वो हेलमेट निकलता ही नहीं है और जैसे ही जिन नीचे आने लगता है तो एजुंग उसके पास पहुंच जाती है और उसे रोकने के लिए उसके बेड पर बैठ जाती है और उस पर लेट उसकी तारीफ करने लगती है, वाह तुम्हारा बेड तो काफी सॉफ्ट है। तो जिन लाइक हाँ हाँ तुम सोना चाहोगी मेरे साथ इस बेड पर। जो सुन एजुंग शॉक हो जाती है और जिनको बताती है कि उसके लिए ये शो कितना इंपॉर्टेंट है और ये उसकी लास्ट होप है, जिसके लिए वो जिनको थैंक यू करती है। जो सब सुन जिन इंप्रेस होने लगता है, जहां अब तक ब्रदर भी उस हेलमेट से अपनी जान छुड़ा लेता है। सो नेक्स्ट डे एजुंग और ब्रदर शॉपिंग मॉल आते हैं, जो कि उन्हें ड्रेसेस स्पॉन्सर करने वाले थे, जहां जिन उनसे पहले पहुंच जाता है और उसकी खरीदी हुई सभी ड्रेसेस वहां पहुंचा देता है। जो देख एजुंग लाइक ये सभी ड्रेसेस मेरे लिए हैं और खुश होने लगती है। जो सब शॉपकीपर जाकर जिनको भी बता देता है और लाइक तुम तो पहले इतने अच्छे नहीं थे, फिर एजुंग पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो। तो जिन लाइक ये तो मुझे भी नहीं पता। जहां अब एजुंग रेडी होकर मिरर के सामने अपना फेमस सॉन्ग परफॉर्म करती है, जो कि बहुत क्यूट था और उसे जिन भी सुन लेता है, जिस वजह से उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है और उसका हाल बेहाल होने लगता है। सो वो सीधा जाकर एजुंग का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जो देख एजुंग लाइक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिस पर जिन उसे कुछ नहीं कहता पर वहां से निकल सीधा हॉस्पिटल आता है और अपना चेकअप करवाता है, जहां वो डॉक्टर के सामने अपना दुखड़ा भी सुनाता है और लाइक मेरी हार्ट सर्जरी में जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं जब भी उस लड़की के आसपास रहता हूँ या उसका गाना सुनता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। जैसे बाहर आ जाएगा जो सुन डॉक्टर की तो हंसी निकल जाती है और लाइक अच्छा बट अभी तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी है और हंसने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जो कि अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रही थी एजुंग को फर्स्ट राउंड में ही बाहर निकालने की, जहां ऑनलाइन वोटिंग होने वाली थी और जिसे कम वोट मिलेंगे उसे बाहर कर देंगे। बट इसकी खबर जिनको भी लग जाती है सो वो चुपके चुपके एजुंग के लिए बहुत सारे वोट डाल देता है और अपनी वैनिटी वैन भी उसे यूज करने देता है। जो सब देख एजुंग बहुत खुश थी और नेक्स्ट डे से ही जिनको परेशान कर अपना हिसाब बराबर कर लेती है। जो देख जिन मैनेजर जायसुक को कंप्लेन करता है आज के बाद वो एजुंग को वैन यूज करने ना दे। जो सुन जायसुक सैड होते हुए कहता है आज के दिन कर लेने दो, वैसे भी ये शो उसका शायद फर्स्ट और लास्ट होगा। जो सुन जिनको झटका लगता है, जहां कपल मैचिंग शो का फर्स्ट शूट भी आ जाता है, जिसके लिए एजुंग बहुत नर्वस थी, जहां जिन उसे कॉल कर वापस आने को कहता है क्योंकि वो वैसे भी उसे बाहर कर देंगे। जो सुन एजुंग लाइक मुझे पता है यहाँ सब मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं बट मैं अपना बेस्ट करूंगी कहकर कॉल कट कर देती है। जो सुन जिनको उसके लिए टेंशन होने लगती है सो वो उसकी हेल्प को निकल पड़ता है। जहां अब शो का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ एजुंग को रखा गया था और बॉयज को 4 फ्लावर्स दिए जाएंगे। सो आउट ऑफ 5 लास्ट में जिस भी गर्ल्स के पास फ्लावर नहीं होगा वो बाहर हो जाएगी और यही था सीरी का प्लान। जहां अब फर्स्ट राउंड के लिए डॉक्टर युंजू आते हैं।
और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड गर्ल को फ्लावर देते हैं। जो देख एजुंग को लगता है ये फोर्थ फ्लावर भी फोर्थ गर्ल को मिल जाएगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। बट तभी युंजू अपना फोर्थ फ्लावर एजुंग को देता है। जो देख एजुंग खुश हो जाती है, बट सीरी और उसकी टीम का तो यहाँ मुंह बन जाता है। जो सब जिन भी देख लेता है और उसे युंजू को देख एजुंग का हंस के बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। जो देख वो यहाँ फाइनली एडमिट करता है वो एजुंग को लाइक करता है, जिसे वहाँ एजुंग भी देख लेती है और शॉक हो जाती है और लाइक ये यहाँ क्यों आया है जहाँ जिन तो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पूरी दुनिया में एजुंग को ही लाइक करना था, नहीं नहीं ये झूठ है। और बच्चों के जैसे ड्रामा करने लगता है जहाँ अब तक एजुंग भी आ जाती है, जिसका हैप्पी फेस देख जिन अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। जहाँ एजुंग उसे रोज फ्लावर दिखाने लगती है। जो देख जिन को बहुत गुस्सा आता है, सो वो उसे तोड़कर फेंक देता है और लाइक तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। जो देख एजुंग सैड हो जाती है और लाइक मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, और चली जाती है। जो देख जिन यहाँ उन सभी पंखुड़ियों को लेकर बैठ जाता है और लाइक मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, और उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। बट फिर भी एक गुलाब की पंखुड़ी रह जाती है जिसे वो एजुंग को याद कर अपने हैंकी में रख लेता है। जहाँ दूसरी तरफ एजुंग के ब्रदर ने तो युंजू पर अपनी चील वाली नजरें गड़ाई रखी थी, जिससे सभी गर्ल्स चिपकी बैठी थी। सो जब एजुंग आती है तो ब्रदर उसे जूस की बोतल देते हैं और लाइक जाओ तुम भी थोड़ा युंजू को पटा के आओ, खुद देखो सभी गर्ल्स कितना मस्का लगा रही हैं। तो एजुंग लाइक मुझे ये सब करना नहीं आता। तो ब्रदर लाइक अरे बहुत ईजी है और पहुंच जाता है युंजू के पास और सीधा अपनी फाट की मिसाइल छोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ की सभी गर्ल्स को 9-11 होना पड़ता है। और ये सीन बहुत फनी था। जो देख एजुंग भी अपना फेस छुपाने लगती है और वहाँ से भाग लेती है। जो सब युंजू भी देख लेता है और स्माइल करता है। जहाँ एजुंग जूस पीने आती है और सोच रही थी क्या उसे सच में युंजू को पटाने के लिए ड्रामा करना चाहिए या नहीं, जैसे कि उसके ब्रदर ने कहा था। सो वो कॉइन उछालकर डिसाइड करने वाली थी, बट तभी वो युंजू से टकरा जाती है और युंजू यहाँ एक हाथ में एजुंग और दूसरे हाथ में कॉइन को कैच कर लेता है। जो देख एजुंग नर्वस होने लगती है। तभी युंजू बताता है कि उसके ब्रदर ने उसे कहा है कि एजुंग को कंटिन्यूअसली हिकअप्स आ रहे हैं। जो सुन एजुंग भी ड्रामा करने लगती है। जो देख युंजू उसकी केयर करता है तो एजुंग फिर से नर्वस होने लगती है और फिर युंजू को टिप्स देने लगती है और एजुंग की कंपनी युंजू बहुत एंजॉय करता है। जहां अब नेक्स्ट एजुंग और उसके ब्रदर ने तो जिन की वैन को डस्टबिन बना रखा था। जो सब देख जिन गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजुंग की फ्रेंड जेनी के रेस्टोरेंट, जहाँ एजुंग उसका ब्रदर मैनेजर जायसुक को भी अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि जेनी का बड़ा वाला फैन था। एजुंग के साथ साथ जेनी भी एनटीजी बैंड से ही थी। हाँ अब जिन जैसे ही घर आता है तो वो हैंकी में पंखुड़ी को देखता है और उसे साइड करता है, जहाँ उस हैंकी में उस पंखुड़ी की वजह से हार्ट बन जाता है। जो देख वो शॉक था और लाइक ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं सच में एजुंग को लाइक करता हूँ। नहीं नहीं, जिनकी तो हालत खराब हो रखी थी और लाइक ये लोग क्या कर रहे होंगे, मैनेजर को भी अपने साथ लेकर गए हैं, अगर मुझे भी पूछ लेते तो क्या हो जाता। और इनके रंग में भंग डालने के लिए मैनेजर को कॉल कर फूड आइटम्स और वाटर मंगवाने लगता है। जहाँ ब्रदर भी मैनेजर की जेनी के साथ क्लोजनेस देख जेलस हो रहा था तो वो भी उसे भगाने लगते हैं। आखिर वो भी तो जेनी के प्यार में दीवाने हैं। बट यहाँ मैनेजर सैड होता है। जो देख एजुंग उसकी हेल्प करती है और सामान लेकर पहुंच जाती है जिनके घर, जहाँ जिन मस्त शावर ले रहा था। सो एजुंग चुपचाप सामान रख फटाफट निकलना चाहती थी, बट फूड पैकेट्स की लालच कर वो एक पैकेट अपने पास रख लेती है। जहाँ अब तक जिन भी शावर लेकर टॉवल में बाहर आ जाता है। जो देख एजुंग शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है और भागते हुए अपना फोन भी गिरा देती है, जो कि फिर बजने लगता है। जो सुन जिन नीचे आता है तो एजुंग छुप जाती है और बचते बचाते भागने लगती है, जिसे जिन देख लेता है और गोल्फ स्टिक लेकर मारने दौड़ता है। जहाँ इस बीच एजुंग का चुराया फूड पैकेट भी फट जाता है और उसके सभी क्लोथ्स और फर्श भी गंदा हो जाता है। जो देख एजुंग टेंशन करने लगती है और जो दिखा उसे उठाकर उसे क्लीन करने लगती है। जब वो देखती है कि ये क्या था तो वो तो जिन का अच्छा निकलता है। जो देख वो शॉक की और नर्वस होने लगती है, जिसके बाद वो सीधा दरवाजे को भागती है, जहाँ एजुंग से डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। सो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसे देख जिन शॉक हो जाता है और लाइक तुम इतनी रात को मेरे घर क्या कर रही हो और मेरा कच्चा तुम्हारे हाथ में क्यों है, कहीं तुम कच्चा चोर तो नहीं हो, जो कि बहुत फनी था। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसे जिन समझा बुझाकर रिटर्न भेज एजुंग के पास आता है, जहाँ एजुंग उसका थैंक यू करती है। तो जिन लाइक ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, मुझे तुम्हारे साथ कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनना था इसीलिए किया है, और कहीं एजुंग ने उसके फोटोज तो नहीं खींचे हैं, ऐसा शक करने लगता है और फोन मांगता है। तो एजुंग लाइक मैं कोई स्टॉकर थोड़ी ना हूं, बट फिर भी उसका फोन छीनकर कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगता है। अरे शक तो एक बहाना था, आखिर उसका नंबर इसने कौन से नाम से सेव किया है, जिसे कभी उसने किंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट तो कभी बैड लक की दुकान के नाम से सेव किया था। जो देख वो कुछ जानने लगता है, जहाँ एजुंग यहाँ उसकी इस स्पेशल वॉच के बारे में पूछती है। तो जिन लाइक ये स्पेशल लोगों के लिए है जो मेरी तरह अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं 60 to 90 के बीच। तो एजुंग लाइक अच्छा ऐसा क्या, फिर तुम्हारी हार्ट बीट क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो जिन लाइक तुम्हारी वजह से, जब से मिली हो मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया है और तुम अभी तक यही हो, निकलो यहाँ से। जिसके बाद एजुंग को युंजू की कॉल आने लगती है। सो वो उसे बात कर जाने लगती है। जो सब जिन भी देख लेता है और उसके पीछे पीछे कान लगाए सुनने लगता है और जलस फील करता है। जिसके बाद तो चिल्ला चिल्ला कर एजुंग से कहता है पहले मेरा कच्चा दो, हाँ वही जो तुम्हारे हाथों में है। जो सब युंजू भी सुन लेता है और शॉक था, जहाँ एजुंग लाइक ये तो मेरा नेफ्यू है, बहुत शैतान हो गया है, और गुस्साते हुए उसका कच्चा उस पर फेंक देती है, जिसे जिन एजुंग को ही रिटर्न फेंकता है और लाइक इसे धो कर दो, जो कि बहुत फनी था। इसके बाद वो डोर को पासवर्ड लॉक कर देता है। जो सब देख एजुंग शॉक थी और नेक्स्ट हमें एजुंग को कच्चा धोते हुए दिखाते हैं, जहाँ एजुंग लाइक ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, तो यहाँ दूसरी तरफ जिन लाइक मैं ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ, उसे जाने क्यों नहीं देता, और दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ कच्चा धोने के बाद भी जिन एजुंग को जाने नहीं देता और लाइक मैं डॉग को जिन हूँ, एक स्पेशल पर्सन, तुम जैसी आम लड़की अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं कर सकती। तो एजुंग लाइक ठीक है समझ गई, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दो। तो जिन लाइक मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम हमेशा मेरी सेफ्टी में रहोगी। जो सुन एजुंग यहाँ 69 की कोड डालती है और डिंग डोंग डोर ओपन हो जाता है। जो देख जिनको बड़ा वाला शॉक लगता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा दिल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर युंजू के क्लिनिक, जहाँ पेशेंट्स कम बट फैंस की भीड़ ज्यादा थी। जो देख युंजू शॉक था, जहाँ नर्स उसे फेवर मांगती है, नेक्स्ट मंथ उसकी वेडिंग है, सो युंजू अपने साथ किसी सेलिब्रिटी को भी लेकर आए जो सॉन्ग गाए। जो सुन युंजू उसे एजुंग का नाम सजेस्ट करता है, बट यहाँ नर्स एक्चुअली में सीरी को एक्सपेक्ट कर रही थी। सो सैड हो जाती है, जहाँ अब एजुंग भी युंजू से मिलने आती है और वहाँ अपने एनटीजी बैंड की लास्ट 4th मेंबर मीना को देख खुश हो जाती है, बट उसके पास नहीं जाती और दूर से ही उसे देखती रहती है। सो बेसिकली एनटीजी बैंड की 4 मेंबर्स थे, एजुंग, सीरी, जेनी और मीना। जहाँ एजुंग को ऐसे युंजू भी देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ मीना भी देखने आती है। तो एजुंग युंजू से हेल्प मांगती है, तो युंजू उसे कवर कर मीना से बचा लेता है और फिर एजुंग से बात करता है, जहाँ पीछे से वो नर्स आकर दूसरी नर्स फ्रेंड से युंजू कितना डम है बता रही थी। जो सुन युंजू उन्हें चुप कराने जाने वाला था, तो एजुंग लाइक ध्यान मत दो, अपने कान बंद कर लो। फिर वो एजुंग की बुराई स्टार्ट कर देती है और लाइक मैंने सेलिब्रिटी को लाने को कहा था, फिर कौन है ये एजुंग। जो सुन एजुंग सैड होने लगती है, तो युंजू यहाँ उसके कान बंद कर देता है और उसे ध्यान ना देने को कहता है, जैसे एजुंग ने कहा था, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ एजुंग लाइक मुझे आदत है इन सब की,
बट मुझे अब और एंड डिफेंस नहीं चाहिए, तो युंजू उसकी केयर करता है और लाइक मैं तो रियल एजुंग को लाइक करता हूँ जो कि सनलाइट की तरह ब्राइट है, और उसे सॉरी करता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। जहां अब नेक्स्ट डे एनटीजी बैंड की 10th एनिवर्सरी थी, जिस पर सीरी कॉन्फ्रेंस पार्टी रखती है और एजुंग यहाँ हर साल की तरह नाइट क्लब में सॉन्ग सिंगर सेलिब्रेट करने जाती है, जिसका पता जिनको भी चल जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। जहां अब इन तीनों एनटीजी बैंड मेंबर को फोर्थ मेंबर मीना की तरफ से गिफ्ट आते हैं, जिसमें उनके फर्स्ट सॉन्ग की कैसेट थी, जो देख ये तीनों बहुत टची फील करती है। जहां अब जिन भी नाइट क्लब पहुंच जाता है और आज ये बहुत बन ठन कर पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने कुछ अलग ही प्लान्स बनाए रखे थे। जहां अब एजुंग ने कुछ ज्यादा ही जल्दी ठूस लिया था, सो उसका गला भी खराब होने लगता है। सो रेस्ट करने वैन में जाने वाली थी, बट तभी वो जिन के डुप्लीकेट से टकरा जाती है, जो कि उसका बड़ा वाला फैन था। जहां वो कहता है अगर रियल डोको जिन होता तो एजुंग उसे क्या कहती, जिस पर एजुंग लाइक मैं उसे कहती कि अगर वो थोड़ा सा काइंड और जेंटलमैन बन जाएगा तो सभी लोग उसे लाइक करेंगे। जो सब पीछे से डोको जिन भी सुन लेता है और डुप्लीकेट को आंखें दिखाकर चेंज करने को कहता है, क्योंकि डोको जिन तो सिर्फ एक ही है। जिसके बाद एजुंग वैन में रेस्ट करने चली जाती है और उसके पीछे जिन भी उसे देखने आ जाता है और बस उसे ही देखे जा रहा था, जो कि बहुत रोमांटिक लग रहा था। सो क्या लगता है जिन ने क्या प्लान किया होगा? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कर बताइए। जहां जिन को एजुंग पर बहुत प्यार आ रहा था और अपना लव कन्फेस कर देता है, जिसके साथ वो उसे अपनी हार्ट बीट भी सुनाता है, जो देख एजुंग शॉक हो जाती है। जहां जिन एजुंग की इंसल्ट करे जा रहा था, तुम्हारे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं डोको जिन तुम्हें लाइक करता हूं, वरना तुम जैसी गर्ल को कौन ही लाइक करेगा जो कि अट्रैक्टिव भी नहीं लगती। जो सब सुन एजुंग को तो बहुत गुस्सा आता है और लाइक मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना कभी करूंगी, जिसकी ऐसी बातों से तो जिन बहुत हर्ट हो जाता है और सैड फील करता है और लाइक अच्छा तो तुम मुझे लाइक नहीं करती और ना करोगी, क्या हो अगर मैं काइंड और जेंटलमैन बन जाऊं तो? हाय तुम तो आज कितनी प्रिटी लग रही हो, और फ्लर्ट करने लगता है। जिसका ऐसा हृदय परिवर्तन देख वो शॉक हो जाती है और लाइक डोको जिन ये क्या कर रहे हो तुम? तो जिन लाइक कब तक बचोगी मुझसे, और उसे पोटैटो और चिकन की एक बेतुकी सी स्टोरी सुनाता है और डरा देता है, जिसके साथ वो एक हॉरिबल सी स्माइल देता है। जो सब देख एजुंग की तो हालत खराब हो जाती है और लाइक यार मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम तो बच्चों जैसा करते हो, और उसके बम पर मारने लगती है। जो देख जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और लाइक मुझे क्या तुमने अपना 7 ईयर ओल्ड नेफ्यू समझ रखा है, और उसके क्लोज आने लगता है। जो देख एजुंग की भी हार्ट बीट तेज होने लगती है और वो अपनी जान बचा निकल लेती है। जहां डॉक्टर युंजू ने भी इन्हें जाते हुए देख लिया था, सो सैड था। जहां अब पूरी रात एजुंग को तो नींद ही नहीं आती, उसे तो बस उस जिन का डरावना वाला फेस याद आ रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट डे जिन एजुंग के पास आता है, जो कि बहुत कूल बन रहा था। जहां एजुंग लाइक अब ये कौन सा बम फोड़ने वाला है। जहां जिन उसे नाइट क्लब का उसका कॉन्सर्ट का पैम्पलेट दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। जो देख एजुंग उसे लेने दौड़ती है, जिसे वो अपनी शर्ट के अंदर छुपा देता है। और जब एजुंग उसे लेने की ट्राई करती है तो जिन लाइक ये क्या कर रही हो, देखो मुझे छूने की ना ट्राई मत करो। जिस पर एजुंग का तो मुंह बन जाता है। जहां जिन उसे पैम्पलेट को लेकर टीज करता है और सीधा अपनी जींस की पिच्चू वाली पॉकेट में डाल देता है। जहां अब तक असिस्टेंट भी आ जाती है, जिसे देख जिन उसे पैम्पलेट दिखाने लगता है। जो देख एजुंग बहुत डर जाती है और उसे आंखों से इशारे कर मिन्नतें करने लगती है। जो देख जिन उस पैम्पलेट को डस्टबिन में फेंक एजुंग को आंख मार चला जाता है। जो देख एजुंग का तो मुंह खुला रह जाता है और असिस्टेंट लाइक ये जिन को क्या हो गया है, बहुत बदला बदला लग रहा है। जिसके बाद एजुंग युंजू से मिलने आती है और उसकी पर्सनालिटी से इंप्रेस थी और लाइक काश मेरा भी तुम जैसा एक बेटा हो। तो युंजू लाइक फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी कर लेनी चाहिए। जो देख एजुंग शॉक थी, ऐसे सडनली कौन पूछता है, और एजुंग लाइक यार तुम तो तुम्हारी मॉम की सभी बातें मानते हो। तो युंजू लाइक सभी नहीं, एक आध छोड़कर, मतलब यहाँ युंजू एजुंग की बात कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एजुंग से दूर रहने को कहा था, बट यहाँ युंजू तो उसे पटा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन पर, जो कि अपने शूट पर आनाकानी कर रहा था, जहाँ उसे अपनी जान से भी प्यारी मूंछों को उड़ाना था और क्लीन शेव होना था। सो वो डिसीजन एजुंग पर छोड़ देता है। जो देख असिस्टेंट भी एजुंग को फोर्स करने लगती है। सो एजुंग लाइक अब ये तुम्हारा कौन सा ड्रामा है? तो जिन लाइक तुम तो अभी से डर गई और मैं एक ही शर्त पर ये काम करूंगा, जब तुम भी मेरे साथ ये शूट करोगी। जो सुन एजुंग तो शॉक थी, जहां उसे इस शूट के लिए जिन के गाल पर अपने लिपस्टिक का निशान छोड़ना था। जो देख एजुंग नर्वस होने लगती है और एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई भी करती है, पर डायरेक्टर को कोई मजा नहीं आता। सो अब तो एजुंग रोने जैसी हो जाती है। जो देख जिन उसे पकड़ अपने क्लोज करता है और उसकी पप्पी लेता है, जो कि एकदम परफेक्ट निशान छोड़ता है। सो डायरेक्टर भी खुश हो जाता है और एजुंग रिलीफ फील करती है। और यहाँ जिनका फेस तो देखने लायक था, जहां अब रात को एजुंग को जिनकी याद आ रही थी, जो उसे कंटिन्यूअसली बोले जा रहा था तुम्हारी भी दिल की घंटी बजी ना। जो देख एजुंग डर जाती है और लाइक ये क्या हो रहा है मुझे, और फेस वॉश करने जाती है, बट वहां भी उसे जिन ही दिखाई देता है। सो वो बहुत डर जाती है और फ्रेश एयर लेने बाहर आती है, जहां जिन उसे कॉल कर मूवी के लिए पूछता है और बहुत क्यूट सा एक्ट भी करता है, जो कि बहुत कूल लग रहा था। इससे एजुंग की हालत तो और खराब होने लगती है और लाइक मैं क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बट नेक्स्ट उसे जाना ही पड़ता है। और लाइक जिन वैसे तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? तो जिन लाइक ये तो मुझे भी नहीं पता, बस लाइक करता हूँ। कहीं तुमने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, वरना तुम तो इतनी सुंदर भी नहीं हो। और उसका मजाक बनाकर हंसने लगता है। जो सब देख एजुंग तो गुस्सा आने लगती है और उसे गालियां भी देती है, साला घमंडी कहीं का। जहां अब वो जूस ड्रिंक करती है, बट जिनकी फास्ट ड्राइविंग में वो जूस भी उसी पर गिर जाता है। सो वो और गुस्सा आने लगती है। जहां जिनको भी रियलाइज होता है उसने टू मच कर दिया है और उसे सॉरी करने वाला था, बट वो तो डोको जिन है जिसे सॉरी करना आता ही नहीं। सो वो एजुंग को वाइप करने के लिए नैपकिन्स देता है, जो कि एजुंग सबसे पहले उसकी कार को क्लीन करती है। जो देख जिन लाइक पागल पहले खुद को क्लीन करो, तो एजुंग लाइक रहने दो, तुम ना अपनी कार की टेक केयर करो, मैं अपना खुद से टेक केयर कर लूंगी। जो देख जिन फाइनली उसे सॉरी करता है। जहां दूसरी तरफ युंजू रामेन खाने का प्लान करता है। सो कन्वीनियंस स्टोर जाता है और जूस बोतल पर जिनका फोटो देख गुस्सा आते हुए वाटर बोतल को चूज करता है। जहां सीरी उसे देख उसके पास आती है तो युंजू उसके साथ रामेन शेयर करता है। जो देख ये बुक्कर तो अकेले ही पूरा फूड ठूस लेती है और फिर युंजू पर ही चिल्लाने लगती है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं मोटी हो गई तो, और अगर पिंपल आ गया तो, और गुस्सा आने लगती है। जो देख युंजू अपने क्लिनिक कॉल कर मेडिसिन डिलीवर करवाता है। जो देख सीरी लाइक ये पक्का मुझे लाइक करता है, तभी तो इतनी केयर दिखा रहा है। सो उसे मूवी का पूछ जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। जहां युंजू बस जिन के बारे में पूछा जा रहा था। सो सीरी लाइक जरूरी है मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है। सो उसे बताती है मैं और जिन अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो तो बस कैमरास के लिए है। जहां अब जिन एजुंग को पहले मूवी थिएटर रूम भेज देता है, जो कि उसने पहले ही पूरा का पूरा बुक करवाया हुआ था, जिसकी खबर मैनेजर जाइसुक को भी लग जाती है। सो वो भी अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है। जहां वो एजुंग को देख शॉक था, जिसके बाद वहां सीरी और युंजू भी पहुंच जाते हैं और उन्हें भी जिनके किसी गर्ल के साथ मूवी प्लान के बारे में पता चल जाता है। सो सीरी मूवी थिएटर रूम चेक करने आती है, आखिर वो लड़की है कौन जिसे जिन डेट कर रहा है। बट तब तक एजुंग उन्हें देख वहां से निकल लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। बट युंजू एजुंग को देख लेता है और उसके पीछे आता है और लाइक तुम ऐसे क्यों छुप रही हो। तो एजुंग लाइक पता नहीं, बट मैं ऐसे करना नहीं चाहती थी, और सॉरी कर निकल लेती है। जहां अब जिन उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स और पोटैटोस लेकर आता है। बेचारे ने इतनी मेहनत की, बट एजुंग तो वहां थी ही नहीं। सो सैड था, जिसे एजुंग कॉल कर मना कर देती है और लाइक मैंने अपना करियर खत्म होते हुए देखा है, सो मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहती, और पूरी बात पता जाने लगती है, जिसे जिन ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। और जिन लाइक क्या तुम डर गई?
तो यहाँ एजुंग एक्सेप्ट करती है। हाँ, उसे डर लग रहा है क्योंकि अब वो थक चुकी है। तो जिन उसका हाथ पकड़कर टाइटली हक कर उसे सबसे छुपा अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आता है। और लाइक तुमने तो सपने में भी इतने बड़े रेस्टोरेंट का फूल सूंघा भी नहीं होगा, चलो अब थैंक यू मत कहना। जहाँ अपनी इंसल्ट होता देख एजुंग लाइक तुम हो क्या एक घमंडी पागल, मैं तुमसे कभी भी लव नहीं करूंगी और जाने लगती है, जिसे जिन हाथ पकड़कर रोकता है। और लाइक मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। जो सुन एजुंग लाइक तुम सीधे सीधे कहो तुम्हें चाहिए क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, और निकल लेती है। जहाँ जिनको बड़ा वाला शौक लगता है और लाइक मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बट ये वैसे वाला लव नहीं है, और उसकी सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। और घर आकर सोचता है मुझे नहीं पता था एजुंग को पटाना इतना मुश्किल है। सच में वो कोई इजी गर्ल नहीं है, उस पर मेरे चार्म का कोई असर ही नहीं होता और कंफ्यूज था। जहाँ नेक्स्ट डे कपल मेकिंग शो का राउंड 2 स्टार्ट होता है, जहाँ युंजू के साथ डबल डेट पर कौन जाएगा डिसाइड होने वाला था, जिसमें सभी गर्ल्स को चिकन लेग फाइट करनी थी, मतलब एक पैर पर खड़े रहकर दूसरे कंपटीटर को गिराना। जहाँ ब्रदर और एजुंग जल्दी पहुंच जाते हैं, सो वो वहाँ हेलियम गैस से मस्ती करने लगते हैं, जो कि बहुत फनी था। जहाँ युंजू भी आकर उसे ज्वाइन करता है और बहुत एंजॉय करता है। जो सब देख यहाँ सीरी का तो मुंह बन जाता है। जिसके बाद यहाँ शो स्टार्ट होता है और एजुंग यहाँ एक एक कर सभी को हरा देती है। जो देख सीरी भी कूद पड़ती है और लाइक अगर मैं जीती तो युंजू के साथ डबल डेट पर मैं जाऊंगी। जो सुन युंजू एजुंग के लिए प्रे करता है और एजुंग जीत भी जाती है। जो सब जिन भी देख लेता है और वो बहुत खुश होने लगता है। बट जब उसे पता चलता है कि अब एजुंग डॉक्टर के साथ डेट पर जाएगी तो वो गुस्सा आने लगता है और लाइक अच्छा तब ये इतनी मेहनत कर रही थी और मुंह बनाने लगता है। जहाँ अब तक युंजू एजुंग के लिए वाटर लेकर आता है और उसे अपना लकी पेन भी देता है। जो देख एजुंग खुश होने लगती है। बट यहाँ जिन तो इन दोनों की हंसी ठिठोली को देख आग बबूला हो रहा था और फिर एजुंग को अकेला देख उसके पास आता है और लाइक वाओ तुम तो सच में एक चिकन हो। जो सुन एजुंग गुस्सा आने लगती है तो जिन लाइक यार अभी इस डॉक्टर के साथ तो बड़ा हंस के बात कर रही थी बट मुझे तो देखो आंख दिखा रही है। जिसके बाद तो वो युंजू का पेन छीनकर कुछ ऐसा करता है। जो देख एजुंग गुस्सा आने लगती है और उस पेन को ढूंढने लगती है। जो देख जिन लाइक और हंसो उसके साथ और निकल लेता है। जहाँ एजुंग उस पेन को ढूंढती रह जाती है और इस चक्कर में अपना एक शूज भी खो देती है और फिर गुस्साते हुए जिन को ढूंढने निकलती है। जहाँ जिन एक जबरदस्ती की सीरी की सरप्राइज पार्टी में फंसा पड़ा था और तभी एजुंग आकर उसे गालियां देने लगती है। बेचारा जिन उसे बहुत हिंट देता है, इशारे करता है बट एजुंग तो यहाँ किसी की नहीं सुनती और बस उसे सुनाई जा रही थी। जहाँ अब सीरी भी आ जाती है और तभी लाइट्स ऑन होती है और बूम फैंस की भीड़ एजुंग पर ही चढ़ जाती है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई जिनसे ऐसे बात करने की। और नेक्स्ट डे एक और स्कैंडल बन जाता है जो सब युंजू भी देख लेता है। जहाँ अब एजुंग कुछ दिनों तक न खाती है और न ही किसी से बात करती है। जो सब देख यहाँ जेनी ब्रदर और मैनेजर चाइसुक भी परेशान हो जाते हैं। जहाँ अब एजुंग युंजू के पास आकर उस पेन के खो देने के लिए सॉरी करती है और बहुत सैड थी। जो सब देख युंजू भी सैड हो जाता है। जहाँ अब सीरी जिन से मीटिंग करती है और एजुंग की बुराई करती है, वो हमारी दुश्मन है। जो सुन जिन लाइक तुम क्या करने वाली हो उसके साथ और किसने कहा कि वो मेरी दुश्मन है। जो सुन सीरी चुप हो जाती है। जहाँ अब जिन अपनी टीम की हेल्प से एजुंग के लिए वो पेन ढूंढ निकालता है और उसके साथ साथ उसका शूज भी उसे फ्री मिल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ युंजू भी एक न्यू पेन बाय कर लेता है और एजुंग के घर डिलीवर करा देता है फ्रॉम कपल मेकिंग क्रू ताकि एजुंग और सैड ना हो। जहाँ अब एजुंग के फादर युंजू के क्लिनिक आते हैं और युंजू की मॉम से टकरा जाते हैं और लाइक मेरी बेटी भी आपकी बेटी के साथ उस रियलिटी शो में वर्क करती है। जो सुन युंजू की मॉम उन्हें सीरी के फादर समझ लेती है और उनकी बेटी से युंजू का टका बिठाने के लिए अपने बेटे युंजू की तारीफ करने लगती है और बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी गमीज का बॉक्स भी देती है। जो देख यहाँ एजुंग के फादर तो अपनी बेटी ही बदल देते हैं और बॉक्स लेकर घर आ जाते हैं। जहाँ अब जिन नेफ्यू के स्कूल आकर एजुंग का मूड और पता पूछता है वो कहाँ है। जहाँ उसके फ्रेंड उसे पूछते हैं ये कौन है तो वो सुपरस्टार डो को जिन बताता है। जो सुन वो उसका मजाक उड़ाकर बुली करने लगते हैं। जो देख जिन वहाँ आकर उनकी क्लास लगाता है और नेफ्यू के साथ बहुत सारे क्यूट क्यूट फोटो भी बनवाता है। जहाँ हम इनका स्पेशल बॉन्ड भी देख सकते हैं बट फिर भी एजुंग उसे नहीं मिलती सो वो नेफ्यू को लेकर घर आ जाता है। जो देख एजुंग को जिनके घर आना ही पड़ता है और यहाँ इनके नेफ्यू को लेकर क्यूट सी फाइट भी होती है। जहाँ एजुंग गलती से नेफ्यू के टॉय को लेकर जिनकी आंख में मार देती है जिसे जिन जोर जोर से लगने का ड्रामा करने लगता है। जो देख एजुंग उसकी केयर करती है। जहाँ जिन तो बस उसे ही देखे जा रहा था। जो देख एजुंग नर्वस होने लगती है तो जिन लाइक तुम बिल्कुल भी इजी गर्ल नहीं हो। देखो आज तो तुमने मेरी आंख भी फोड़ दी फिर भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम पर कोई केस नहीं करूंगा। जो कि बहुत फनी था, इतनी छोटी सी बात के लिए कौन केस करता है। जहाँ अब वो एजुंग को अपने जापान के टूर के बारे में बताता है और उसकी एब्सेंस में यहाँ रोज आकर फिश को फीड करने को कहता है। जो देख एजुंग भी मान जाती है क्योंकि इसका सच में कोई भरोसा नहीं है, ये केस ठोक भी सकता है। जहाँ जिन फिश फूड बॉटल में पेन को छुपा देता है ताकि एजुंग को इनडायरेक्टली वो मिल जाए। जहाँ दूसरी तरफ एजुंग को युंजू की पेन डिलीवर हो जाती है जो लेकर वो युंजू को दिखाती है और खुश होने लगती है और उसे देख युंजू भी खुश हो जाता है और डिनर ट्रीट मांगता है। जहाँ अब एजुंग रेगुलरली आकर फिश को फीड भी करती है, एक बार दो बार और बार बार, और फिश फूड बॉटल को फिर से रिवील भी कर देती है, मतलब जिनकी सारी मेहनत पानी में। जहाँ अब जिन भी आ जाता है और अपने फिश फूड बॉटल को फुल देख सोचता है क्या एजुंग ने इनको फीड नहीं किया, मेरी पुअर फिशेस भूखी हैं, और गलत समझ बैठा है। तो वो पेन लेकर खुद एजुंग के घर जाता है तो वहाँ उसे ब्रदर मिलता है जो कि बस जिन से एजुंग की म्यूजिक वीडियो रिलेटेड बात कर रहा था। सो बेसिकली यहाँ एजुंग का एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें वो जिनको कास्ट करना चाहते थे, जिस बारे में अभी तक एजुंग को नहीं पता है। जहाँ अब जिन एजुंग की फ्रेंड जेन के रेस्टोरेंट आता है और एजुंग को कॉल कर पेन के बारे में बताना चाहता था बट एजुंग उसे कह रही है वो तो मुझे पहले ही मिल गया है और मैंने वो युंजू को भी दे दिया। जो सब सुन जिन लाइक तो तुम अब झूठ बोलना भी सीख गई हो और पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या करती होगी, और गुस्सा हुआ निकल जाता है। जहाँ अब ब्रदर एजुंग को कॉल कर जिनके बारे में बता देता है। जो सुन एजुंग लाइक क्या वो यहाँ तक आया था फिर मुझसे मिला क्यों नहीं और सैड हो जाती है। तो युंजू को कॉल कर डिनर ट्रीट कैंसिल कर जिनके घर को निकलती है जहाँ वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिस भी बाय करती है और पोटेटोज को देख जिनको याद कर खुश होने लगती है। जहाँ दूसरी तरफ युंजू सैड हो जाता है। जहाँ अब ब्रदर जिनको कॉल कर फिर से म्यूजिक वीडियो का याद दिलाने लगते हैं। जो सब सुनकर जिन और इरिटेट होने लगता है। जहाँ जैसे ही एजुंग आती है तो वो सीधा उस पर फट पड़ता है और लाइक तुम भी यहाँ अपनी म्यूजिक वीडियो से रिलेटेड बात करने आई हो ना, आखिर मुझे अपने पीछू पीछू मजनू बना मन नहीं भरा क्या, और जो कहता है। जो सब बात यहाँ एजुंग के ऊपर से निकल जाती है और वो बहुत हर्ट हो जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। जहाँ अब जिनको एजुंग के लाए सामान में पोटेटोज भी दिख जाते हैं तो वो उसके बारे में सोचने लगता है और सैड हो जाता है और जल्दी से उसके पीछे पीछे भागता है। बट अब तक एजुंग युंजू को मिल जाती है और उसे रोता देख युंजू से हक कर लेता है और चुप करवाता है। जो सब देख यहाँ जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जेलस होने लगता है। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चैनल को अपना लव और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।